नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BNK24 यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत साथियों, वेनेजुएला के ऊपर जो अमेरिका ने हमला किया है उसकी विस्तार से आज विश्लेषण करेंगे कि ये आखिर क्या है। क्या ये वेनेजुएला को दबाने की साजिश है या निशाना कहीं और है? विस्तार से चर्चा करेंगे। और कौन कौन इसके फेवर में है, कौन कौन इसके विपक्ष में है, इसके क्या मायने हो सकते हैं, क्या इम्पैक्ट शेयर बाजार पे हो सकता है। सबसे पहले जान लेते हैं कि वेनेजुएला पे जो हमला किया है, ये हमला कितना सटीक था। इसकी सटीकता का आप अनुमान इससे लगा सकते हैं कि अमेरिका के हमले की जानकारी खुद चीन और रूस की जो सीक्रेट एजेंसी है उनको तक नहीं लगी। मतलब उनकी जो सीक्रेट इंफॉर्मेशन है वो फेल हो गई। और तो और जो इनका चाइना का डेलीगेशन है, वो चाइना का डेलीगेशन वेनेजुएला में बैठा हुआ था, उसके बाद भी हमला हो गया। और जो उनके राष्ट्रपति हैं वो उनको किडनैप कर लिया गया, किडनैप करके अमेरिका लेकर गए। ये पुष्टि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्वीट हैंडल पे की कि हम उसे उठा कर ले आए हैं। अब इससे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है या इसके मायने क्या है? सबसे पहले आप ये समझो कि देखो, चीन का लगभग वेनेजुएला में $60 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, $60 बिलियन। और वेनेजुएला का जितना भी तेल निकलता है उसका 90% जो है वो चीन के यहाँ जाता है। अब दो चीज होंगी इससे। होता क्या था कि चीन से या तो वेनेजुएला कोई ना कोई प्रोडक्ट ले लेता था या युआन में ट्रेड कर लेता था। तो जो डॉलर है ना, उसको साइड कर दिया जा रहा था, मतलब बाईपास कर दिया जा रहा था। एक चीज तो ये होगी कि या तो चीन को फिर से मतलब रूस के ऊपर डिपेंडेंसी अपनी बढ़ानी पड़ेगी ऑयल को लेकर के, या फिर उसे वापस गल्फ कंट्रियों के पास में जाना पड़ेगा। अगर वो गल्फ कंट्रियों के पास जाएगा तो फिर उसके पास में वही डॉलर वाला ऑप्शन बचता है, मतलब डॉलर में ही ट्रेड करेंगे। ऐसा क्या है जो तुम्हारा सऊदी अरब, यूएई, तुम्हारा मतलब यूएई, सऊदी अरब और जो गल्फ कंट्री हैं जो वेनेजुएला के पास में नहीं है, वो है अमेरिका की छत्र छाया। भाई ये भी ऑयल रिच कंपनी है और ये भी ऑयल रिच देश है और ये भी ऑयल रिच देश है, दोनों ऑयल रिच देश हैं। बट एक के ऊपर अमेरिका के सैंक्शन है और दूसरे के ऊपर अमेरिका की छत्र छाया है। और एक मैं आपको मतलब एक वेब सीरीज है या मूवी है, मैं आपको देखने के लिए एक मतलब बोलता हूँ, अगर आप थोड़ी इंग्लिश में अगर देखना चाहो तो एक रोल ओवर करके एक मूवी है, इंग्लिश में है। भाई अब आप बात समझो, अगर जितना भी तेल बेच कर डॉलर कमाता है सऊदी अरब, वो निवेश कहाँ करता है? अमेरिका में करता है। इसीलिए चाहते हुए भी ये दोनों देश मतलब लड़ते भिड़ते हैं, सब ठीक है, सैंक्शन लगते हैं वो सब ठीक है, पर कभी इन दोनों के बीच में आपने खटपट नहीं देखी होगी। फिर से वेनेजुएला वाले मामले पे आते हैं। देखो, अमेरिका की जो चाल है ना, वो पहली चाल पास हो गई है। मतलब पहला उनका जो कदम था वो पास हो गया। पहला उनका कदम था क्या कि चीन को डिस्टर्ब करना। डिस्टर्ब कैसे कि चीन का $60 बिलियन का जो व्यापार है या $60 बिलियन का जो निवेश है वो वेनेजुएला में है। वेनेजुएला का जितना भी तेल निकलता है उसमें से 90% चीन को आ जाता है। चीन उसके बदले में या तो तेल दे मतलब पैसे दे देता है या फिर सामान वापस कर देता है, मतलब सामान के बदले में सामान आ जाता है। दूसरा, चीन की जो सीक्रेट इंफॉर्मेशन, जो मतलब उनकी एक तरह से इंटेलिजेंसी है, वो फेल होने से क्या होगा कि जिन देशों को चीन ने लोन दे रखे हैं ना, उन देशों पर चीन अब थोड़ा सा दया दृष्टि कम करेगा, क्योंकि चीन को नहीं मालूम कि अगला देश का कौन से देश का नंबर आने वाला है जिसकी सत्ता परिवर्तन हो जाएगा। और जो अब वेनेजुएला में नया कोई राष्ट्रपति चुना जाएगा, वो किसके हिसाब से काम करेगा? वो काम करेगा अमेरिका के हिसाब से, काम जैसा अमेरिका चाहेगा वैसा करेगा। लेकिन ये जो आपको देखने के लिए मिल रहा है कि ड्रग्स का कारोबार हो रहा था, ड्रग्स का कारोबार हो रहा था, इसलिए हमने वेनेजुएला के ऊपर कदम उठाया, ये केवल बहाना मात्र है। ड्रग्स का कारोबार 2000 किलोमीटर से हो रहे देश से, तुम्हारे बाजू में लगा है कनाडा, वहां से नहीं हो रहा ड्रग्स का कारोबार। मैक्सिको से नहीं हो रहा ड्रग्स का कारोबार। 2000 किलोमीटर से ड्रग्स का कारोबार अमेरिका में हो रहा है, और वो भी कैसा होगा? समुद्री रास्ते से। और अमेरिका के जहाँ पूरे विश्व के अंदर अलग अलग नेवल बेस बने हुए हैं और आपके जो कोस्ट गार्ड हैं वो पूरे समुद्र में मगरमच्छ के जैसे फैले हैं, ये केवल बहाना है अमेरिका को कुल मिला के अपना प्रभुत्व दिखाना है। अब बात कर लेते तो संस्थान, अब ये जाएंगे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, जाएंगे सब लोग हल्ला मचाएंगे, कुछ नहीं होना। चीन जाएगा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। हालांकि इसको लेकर क्यूबा ने और जो और कंट्री हैं उन्होंने इसको लेकर के आवाज़ जरूर उठाई है, लेकिन ये सभी के सभी जो संस्थान है, देखो WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसे अमेरिका मानता नहीं है, धमका देता है, बोला एट सपर जी। वर्ल्ड WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसे भी नहीं मानता। और जो यूनाइटेड नेशन है, ये सब
नहीं मानता। जितने भी कोर्ट वगैरह हैं, ये ज़्यादातर जितने बड़े संस्थान हैं, ये अमेरिका के खर्चे पर चलते हैं। मतलब इनका अगर कुल बजट 10,000 रुपये है, तो उनमें से 8,000 रुपये अकेला अमेरिका देता है बजट। तो भाई जिसके गाएंगे उसकी बजाएंगे, तो जैसा अमेरिका चाहेगा वैसे ही गाएंगे, इसकी टेंशन है नहीं। दूसरी बात, डिस्टर्ब करना क्यों चाहता है? अभी देखो, एक तो इससे विश्व में क्या फर्क पड़ेगा पहले ये समझ लो। जो देश है ना, अमेरिका केवल उन्हीं देशों को डिस्टर्ब नहीं करता जिसके पास में न्यूक्लियर बम है। हाँ जी। जैसे आपने देखा कि अमेरिका से डोनाल्ड ट्रंप को आए हुए साल भर हो गया, है ना। साल भर उसने हर देश को कुछ ना कुछ खट्टा मीठा सैंक्शन, और तो और उन देशों पर भी उसने सैंक्शन लगा दिए जिन देशों में आदमी नहीं रहते, आइलैंड है वो। लेकिन उसने किम जोन उनके ऊपर कुछ नहीं बोला। उत्तर कोरिया के जो तानाशाह या मतलब लीडर है, मालूम है क्यों? क्योंकि उसके पास में न्यूक्लियर बम है और वो हाथ में लिए बैठा है। तुम कुछ बोलो और मैं जापान के ऊपर और दक्षिण कोरिया के ऊपर अभी फेंकूंगा, तो बोलो, हाँ बताओ क्या करना, धम। कारण क्या है? कारण ये है कि भाई जिस तरीके से अब ईरान है, ईरान न्यूक्लियर बम बना रहा, तो ईरान पे जाकर बम्बर से डिस्ट्रॉय कर दिया। भारत पे केवल सैंक्शन सैंक्शन लग रहे हैं, भारत पे कोई भी किसी तरह की कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही, न करेगा भविष्य में भी। वो है हमारा ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र है परमाणु बम। जिस देश के पास परमाणु बम है, उसे सैन्य शक्ति से नहीं डिस्टर्ब करता अमेरिका, उसे सैंक्शन वगैरह से डिस्टर्ब करता है। जिसके पास परमाणु बम नहीं है, उसका हाल ऐसे हो जाता है जैसे आज अभी वेनेजुएला की राजधानी में हुआ है। और वेनेजुएला की फोर्सेस कुछ भी नहीं कर पाई, अथाह रह गई, देखती रह गई। वेनेजुएला की दो नेवल शिप थी जिन्होंने जाकर के अमेरिका की नेवल शिप में गोले मारे। अभी वेनेजुएला ने हथियार खरीदे थे चीन से, और वे जाके वहां फटे भी नहीं। लॉन्च तो हो गए, सुर वहां जाके गिर गए, फटे ही नहीं। अब फटे ही नहीं तो तुम, वो तो चाह रहा था माल के छत्ते में तुम डला मारो, उनने फिर कर दी तैयारी शुरू। समझो, चीन का डेलीगेशन वहां बैठा है। डेलीगेशन बहुत बड़ी बात होती है किसी देश का। अगर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सपोज करो किसी देश की राजधानी में बैठे रहे, उस राजधानी में मिसाइलें गिरने लगे अमेरिका की, बहुत बड़ी बात है ये। कुल मिला के उसको पूरे विश्व को ये संदेश देना था अमेरिका को कि हम अमेरिका इसीलिए अमेरिका है कि आपकी कोई भी इंटेलिजेंस काम नहीं करेगी, हम जहां चाहेंगे वहां मार देंगे। नहीं तो क्या, जो वेनेजुएला के राष्ट्रपति हैं उन्हें वे सलाह नहीं दे सकते थे कि आप बंकर में चले जाओ? भाई जब उन्हें पता था कि ऐसा कुछ हो सकता है, तो वो सलाह नहीं दे सकते थे आप बंकर में चले जाओ। और तो और डोनाल्ड ट्रंप ने लाइव देखा है जब उसको किडनैप किया और उसे किडनैप करके वे अमेरिका ले गए हैं, या उन्होंने अपने किसी नेवल शिप पर जो उनका एयरबेस है वहां रोक रखा है। लेकिन परिस्थिति ये है कि वहां पर अब जो भी डिप्लोमेट सरकार आएगी वो अमेरिका के हिसाब से चलेगी। चीन के लिए खबर बुरी है। चीन के लिए खबर इसलिए बुरी है कि चीन ने जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव के जरिए हर देश को जो लोन बांट रखा है ना, अब उस पर वो थोड़ी सी नज़र कम करेगा। और ये जो $60 बिलियन का जो चीन ने वेनेजुएला को कर्ज दे रखा है, इस कर्ज का क्या होगा? इस कर्ज का राइट ऑफ करना पड़ेगा। और अगर इस कर्ज का राइट ऑफ करेगा तो चाइना के बैंकों पर इम्पैक्ट आएगा। और जो देश है ना, वो चाइना के हथियारों पर थोड़ा सा ट्रस्ट कम करेंगे, क्योंकि वेनेजुएला ने भी अभी हथियार खरीदे थे, वे हथियार सब धरे के धरे रह गए। वो उठा के राष्ट्रपति को, यार तुम मजाक मान रहे हो? अगर कोई हमारे मोदी जी को ले जाए उठा के, ये होता है राष्ट्रपति को उठा के ले जाना। वहां पर राष्ट्रपति चलते हैं, हमारे यहाँ प्रधानमंत्री का हिसाब किताब है। तो अगर कोई प्रधानमंत्री को ही किडनैप करके ले जाए, तुम्हारी थल सेना, नौसेना, वायुसेना, इंटेलिजेंस, आईबी, रो, सीआईडी, सीबीआई क्या कर रही? सब धरी की धरी रह गई। तो चाइना से अभी हथियार खरीदे थे वेनेजुएला ने, $60 बिलियन का इन्वेस्ट था चाइना में, चाइना का वेनेजुएला में। सब कुछ चाइना से खरीदता था वो, और जितना जो क्रूड ऑयल अपने यहाँ से निकालता था 90% वो चाइना को देता था। अब चाइना के लिए बुरी खबर ये है, पहले तो $60 बिलियन का जो इन्वेस्टमेंट है वो बेकार हो गया, वो राइट ऑफ हो गया। नई सरकार आएगी तो नई सरकार किस तरीके से देगी क्या पता, वो कर्ज दे ना दे, वापस ना करे, हो सकता है बोले हम नहीं देते। तो चाइना को राइट ऑफ करना पड़ेगा। दूसरा कि चाइना को डिपेंडेंसी अपनी या तो रूस के पास में बढ़ानी पड़ेगी, और या रूस के पास नहीं बढ़ाएगा तो फिर जो गल्फ कंट्री के पास जाएगा, और गल्फ कंट्री के पास जाएगा तो गल्फ कंट्री केवल डॉलर में पैसा वसूलती हैं, डॉलर में देते हैं। तो एक अमेरिका को ये पॉजिटिव चीज़ मिल गई कि वो जो डी डॉलराइजेशन के चलते ये सब अपना युआन में लेन देन कर ले रहे थे, और जो है इन्वेस्ट आ रहा था तो चाइना के युआन में आ रहा था, पूरा खेला हो रहा था। अमेरिका को वो चीज़ फूटी आँख नहीं सवाई, ये अमेरिका ने कर दिया खेल। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि यार राजधानी तो
ऐसे तो कोई भी हमला कर देगा राजधानी पे। सबसे पहले मैं आपको भारत की बताता हूँ। देखो भारत में अगर आपको राजधानी को लेकर के बात चली रही है तो मैं बता दूं, भारत ने डीआरडीओ ने, जो हमारे यहाँ संस्थान है डीआरडीओ, उसने एक ऑपरेशन सुदर्शन चालू किया है। उस सुदर्शन के चलते 3 लेयर में राजधानी की सुरक्षा होगी, देश की राजधानी दिल्ली। क्योंकि जिस तरह से आजकल ड्रोन अटैक हो रहे हैं ना, उसको देखते हुए, जो अभी रूस में पुतिन के घर पे हुए हैं, या ज्यादातर जो अटैक होते हैं ड्रोन के माध्यम से होते हैं, तो 3 लेयर में सुरक्षा होगी। पहली लेयर की सुरक्षा जो है वो ये डिफाइन करेगी कि ये जो उड़ रहा है ये पक्षी है या ये कोई ड्रोन है। अगर वो पक्षी है तो कोई बात नहीं, और अगर वो ड्रोन है तो जो जैमर होता है, ड्रोन का जैमर, वो एक्टिवेट हो जाएगा, उसको वहीं के वहीं जैम कर देगा। दूसरी और तीसरी लेयर की सुरक्षा ऐसी होगी कि अगर वो देख लेगी कि कोई मिसाइल आ रही है तो उस मिसाइल को हवा में ही मार के गिरा देगी। मतलब ऑपरेशन सुदर्शन चालू कर दिया गया है। ये किसको देखते हुए किया गया है? ये आधुनिकता को देखते हुए, जिस तरह से टेक्नोलॉजी है। क्योंकि जरूरी नहीं है ना कि आपको देश के बाहर से ही हथियार आए, हो सकता है देश के गद्दार, आपके आस्तीन के सांप भी ड्रोन के माध्यम से आपके देश के अंदर आतंकी घटनाओं को अंजाम दे दें। तो उसको लेकर के ये पूरी तरह से स्वदेशी है, डीआरडीओ के द्वारा इसको बनाया जा रहा है। तो ये कुल मिलाकर एक तरह से, मतलब सुदर्शन, जिस तरह से सुदर्शन चक्र रक्षा करता है, इस तरह से दिल्ली राजधानी की। अच्छा, दिल्ली क्यों, आसपास का क्षेत्र क्यों? देखो क्या है, किसी भी देश की जो राजधानी होती है ना, वो बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट मानी जाती है। अगर किसी देश की राजधानी सुरक्षित नहीं है, जैसे वेनेजुएला में राजधानी के ऊपर हमला किया, वह राजधानी के ऊपर हमला किया मतलब सब खत्म। भाई देश का कैपिटल सबसे ज्यादा प्रोटेक्टिव जगह होती है, इसीलिए देश के जो राजधानी है ना, उसी में बड़े बड़े जो मंत्री, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, सबके जो कार्यालय होते हैं, सबके जो घर होते हैं, वो देश की राजधानी में होते हैं। तो देश की जो राजधानी होती है वो सबसे सुरक्षित जगह होती है। तो इसीलिए ऑपरेशन जो सुदर्शन चलाया जा रहा है, उस सुदर्शन के चलते ये पूरी राजधानी को सुरक्षित रखना चाहते हैं। कोलंबिया, क्यूबा और ईरान, चीन और रूस, इसकी इस पे प्रतिक्रिया आ गई है कि ये बहुत गलत हुआ है। देश की अखंडता और संप्रभुता को ये चैलेंज किया गया है। इसको बहुत जल्द से जल्द हमें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में उठाना चाहिए। सबसे पहले ये समझो कि जो क्यूबा है या कोलंबिया है या ईरान है या रूस है या चीन है, ये पूरे के पूरे जो देश हैं, ये मतलब समझ लो काउंटर पावर माने जाते हैं अमेरिका के। हालांकि क्यूबा और कोलंबिया कहीं नहीं लग रहे, लेकिन चीन और रूस और जो ईरान है, ये तीनों के तीनों जो है ना, वो एक ही पक्ष के लोग हैं। तो जाहिर सी बात है, जब आपने भी देखा होगा, चाहे लोकल राजनीति में, जो विपक्ष, मान लो कि विपक्ष ने सवाल उठाए, इसी तरीके से विपक्ष ने सवाल उठाए, क्या ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक बुलाएंगे भी? क्या कुछ चाइना अपनी तरफ से एक्शन लेगा? अपने जो एसेट वहां लगे हुए हैं उन्हें बचाने के लिए कोई कदम उठाएगा? क्या रूस की तरफ से कोई कदम उठाया जाएगा, या नई कोई कार्रवाई करी जाएगी? क्योंकि जिस तरह से ये हो रहा है, ये सभी देशों को एक सबक लेने की बात है। सबक ये कि अमेरिका जिसका देश को चाहेगा उस देश को डिस्टर्ब कर देगा। चाइना को डिस्टर्ब कर दिया, चाइना डिस्टर्ब इतना रहेगा, अपने ही घर में उलझा रहेगा, वो जाकर ताइवान वाला खोबा नहीं उलझा पाएगा। क्योंकि अभी उसको उस तरफ एसेट को लेकर के ध्यान आ गया, जो दूसरे देशों में उसने निवेश कर रखे हैं उधर ध्यान आ गया। और देखो, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अमेरिका ने किस तरह से पूरी दुनिया का ध्यान भटकाया। ध्यान ऐसे भटकाया, जब पूरी दुनिया का ध्यान वेनेजुएला पे था, तो उसने वेनेजुएला से डिस्ट्रॉय करके और ध्यान ईरान पे ला दिया। ईरान पे बोल दिया कि मैं हमला कर दूंगा अगर आपने अपने यहाँ की जो जेनजी पॉपुलेशन है, जो विरोध प्रदर्शन कर रही है इस्लाम धर्म का, उसके ऊपर कोई भी सैन्य कार्रवाई या बल का प्रयोग किया। पहले समझना, अमेरिका ने क्या कहा कि अपने आपके यहाँ जनता जो आपका विरोध प्रदर्शन कर रही है सरकार का, अगर उसके ऊपर कोई बल प्रदर्शन किया या बल प्रयोग किया, तो उनको बचाने के लिए अमेरिका आएगा। तो ये बहुत बड़ी खबर है ना। अगर हमारे यहाँ किसी के पक्ष में डायरेक्ट कोई दूसरा देश आकर इन्वॉल्व हो जा रहा है, तो दुनिया का जो ध्यान वेनेजुएला पे था वो हट के कहाँ चला गया? और वो उधर चला गया कि ईरान को धमकी दे दी है, ईरान ने डायरेक्ट धमकी दे दी है। और इस तरफ से ईरान ने भी बोल दिया कि हमारी मिसाइलों का जो मुंह है ना, वो अमेरिका की तरफ है। ध्यान रखना, अगर आपने इस तरह की कोई कृत्य किया ना, तो हम जो है हमला तुम्हारे ऊपर कर देंगे, मतलब अमेरिका के ऊपर हम हमला कर देंगे। तो जो दुनिया की मीडिया है ना, उसका जो पूरा का पूरा फोकस है ना, किस तरफ हो गया? वो ईरान वाली तरफ हो गया।
कि ईरान पे हमला करेगा अमेरिका, ईरान के साथ ऐसा हो गया, ईरान को ये कर देगा, अमेरिका पे ईरान हमला करने वाला है। तो देखो, जैसे मैं इसराइल को बोलता हूँ कि इसराइल कभी भी शांति से नहीं रहता। इसराइल अगर शांति से है तो वो किसी ना किसी नए युद्ध की तैयारी कर रहा है। ऐसा ही अगर कोई ना कोई एक अमेरिका कुछ बोल रहा है तो कोई ना कुछ कारण है उसके पीछे। अब किसी ने नहीं सोचा होगा कि अमेरिका वेनेजुएला के ऊपर हमला कर देगा। हालांकि 2-3 दिन पहले ही खबरें जरूर थी कि उन्होंने बोल दिया था कि नहीं, ये नहीं चलेगा, आप अपने यहाँ पे गलत कर रहे हो। लेकिन इतना बड़ा हमला कर देगा अमेरिका, ये नहीं सोचा था किसी ने। ये अगर किसी को पता था हमला कर देगा, तो समझ लेना कि वो कोई रो का ही एजेंट हो सकता है, ज्यादा सीक्रेट एजेंसी हो तो रो का दूसरा भाई हो सकता है, जिसे पता था कि ऐसा होने वाला है। क्योंकि भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है कोई नहीं बता सकता। अगर कोई बता पा रहा है तो समझ लो बहुत ही बड़ी जानकारी है उसके पास में। ठीक है। तो वेनेजुएला के ऊपर अटैक होने वाला है, ये किसे मालूम था? ये तो जिसने शेयर मार्केट में माल बेचा है उसको मालूम होगा। जिसने खरीदा है उसे नहीं पता होगा। चलो आगे चलते हैं। तो वेनेजुएला के ऊपर अटैक करके चीन को डिस्टर्ब करना चाहता है कौन? अमेरिका। चीन डिस्टर्ब हो जाएगा तो वो ताइवान वाले मुद्दे को नहीं कुछ बोल पाएगा, ताइवान वाले मामले में उलझाएगा नहीं, क्योंकि उसका $60 बिलियन का निवेश यहाँ खराब है। बेल्ट रोड इनिशिएटिव के जरिए जो उसने सब लोगों को एक कर्ज दे रखा है, वो कहीं ना कहीं उसके टेंशन में आ जाएगा कि यार कौन सा देश कब किस तरफ पलट जाएगा कोई तय नहीं है। तो एक खोबा यहाँ फंस गया, दूसरा खोबा यहाँ फंस गया। अब ये सारे देश आवाज उठा रहे हैं, क्यूबा है, कोलंबिया है, रूस है, चाइना है, वो तुम्हारा ईरान है, कि आप यूनाइटेड नेशन में सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक बुलाइए। देखो वो सब ठीक है, वहां तक सब सही है। लेकिन आप बताओ कि ये जितने भी संस्थान हैं, ये किसके खर्चे पे पल रहे हैं? अमेरिका के। तो ये किसकी बजाएंगे? अमेरिका की। तो ये तो हल्ला भर मचाना है। मेरा एक दोस्त था एजाज अहमद अंसारी, वो बोलता था मारो मारो, तो उसको एक बार अगर तुमने मारा तो और गाली देता था, 2 बार मारो तो और गाली देता था, 3 बार मारो तो और गाली देता था, 3 बार और मारो तो और गाली देता था। तो वो जितनी बार पिटता था उतनी और गाली देता था। तो हल्ले मचाने से कुछ नहीं होता। दुनिया का जो ट्रस्ट है वो चाइना पर कम हो जाएगा, क्योंकि चाइना के हथियार फटे नहीं, चाइना की इंटेलिजेंस फेल हो गई। चाइना का जो इतना सबको मालूम था कि इतना ट्रस्ट है, इतना व्यापार कर रहा है, उसके बाद में भी वेनेजुएला पर अटैक हो गया, राष्ट्रपति को उठा के ले गए, उसके बाद भी चाइना की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। चाइना ने बस केवल ये कहा कि अखंडता और संप्रभुता को मतलब ये उल्लंघन किया है, हम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में बुलाएंगे। तो ये केवल हल्ला मचाना है। इससे दुनिया एक सबक लेगी कि न्यूक्लियर पावर या न्यूक्लियर बम बनाने के लिए, कि भाई जिस जिसके देश के पास न्यूक्लियर बम है उसको अमेरिका परेशान नहीं करता। चाहे उसमें आप उत्तर कोरिया के किम जोंग उन देख लो, पूरा साल बीत गया, नाम तो नहीं लिया। वो आदमी है भी, ये अपने उनने चैप्टर से हटा दिया डोनाल्ड ट्रंप ने, कि अमेरिका में उसने ये हटा दिया कि नॉर्थ कोरिया में कोई उत्तर कोरियन मतलब किम जोंग उन नाम का प्राणी भी रहता है। और जहाँ पे डेल्फिन रहती है उन पर टैरिफ लगा दिया, पर किम जोंग उनका कोई नहीं। बोले मैं तो बम लिए बैठा, मैं मारूंगा, मैं छोड़ता नहीं, मैं तो मारूंगा। कहने का मतलब ये। लेकिन ये कहीं ना कहीं भारत के लिए एक थ्रेट है। थ्रेट क्या है? कि जो अगर इस तरह से देश जो है ना वो परमाणु बम को लेकर के सब चाहेंगे कि हम भी रखें, हम भी रखें, तो जो ये भिखमंगा है हमारा पड़ोसी पाकिस्तान, ये दुनिया के साथ में ट्रीटी कर लेगा। जैसे अभी सऊदी अरब के साथ में करी है, ऐसे ही जाकर दे देगा, भैया ले भैया, और चलो अपने को तो दे दो। अभी अपने यहाँ पे जिस तरह से हम लोग गेहूं आटा दाल चावल नहीं बटते, ऐसे ही पाकिस्तान की एक मतलब पाकिस्तान सेना ही बांटती है वो इन्होंने फंड की कमी के कारण बेच दिया। पाकिस्तान वालों ने क्यों बेच दिया? क्योंकि फंड की कमी थी, फंड पर्याप्त हो नहीं पा रहा था, तो वो टेंडर कर दिया, भैया ये लो, टेंडर ओपन कर दिए। तो परिस्थिति दूसरी है भाई साहब, वो नहीं है जो आपको दिख रही है। दुनिया को एक जो सेम आंख की चाल होती है ना, उसमें चाल में अमेरिका पास हो गया है। और कहीं ना कहीं जो चीन है, चीन इसमें फेल हो गया है। क्योंकि आप यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक बुलाओगे, ये करोगे वो करोगे, अभी तत्काल में तो उठा के ले गए ना तुम्हारे राष्ट्रपति को। क्या तो कर लिया, तुम्हारे जो इंफॉर्मेशन या जो क्या तुम्हारी सैटेलाइट, क्या तुम्हारी जो इंटेलिजेंस है, कहाँ रह गई धरी हुई? क्या अगर कोई देश तुम्हारे साथ में आ रहा है, तुम्हारे साथ में व्यापार कर रहा है तमाम सैंक्शनों के बाद भी, उसके बाद में भी तुमने उसके लिए क्या किया? कुछ भी नहीं। तो इसलिए चाइना का फेलियर है। अमेरिका ने दिखा दिया है कि वो जिसके साथ जो करना चाहे वो कर सकता है। अभी उसने ईरान के ऊपर बम्बर मारे,
मारे क्या नहीं मारे, लाख उसकी मिसाइलों के बाद भी मारे। और इसको भी, वेनेजुएला का भी मारे ना। वो देश में, विश्व में 195 देश हैं, 195 में से 194 देशों में वो जो करना चाह रहा है अपनी मर्जी से कर रहा है। एक देश है जो कि उत्तर कोरिया है, किम जोंग उन, उसको वो ना तो अपनी मेमोरी में रखता, और वो है ही नहीं। बोले इस देश में 194, इस विश्व में 194 देश है, वो उसे मानता ही नहीं। बोले उस चक्कर में पढ़ना नहीं, उस गली जाना नहीं, क्योंकि वो भी ईगो में एक नंबर है। किम जोन उनको भी कम ईगो वाला मत मानना तू। अगर ये अपनी ईगो पे आ गया ना, भाई छो, तो वो कहला ले भाई ले, मैं नहीं मानता, ले चल भाई चल, बड़ी वाली लगा तू, अमेरिका तक जानी चाहिए। तो वो, कभी भी आपने देखा होगा, आप अगर अपने फ्रेंड सर्कल में रहते होंगे या आप किसी का ही बॉस हो, तो आप कभी भी उस व्यक्ति को कोई काम नहीं देते होंगे जो व्यक्ति आपको जवाब देना जानता है। मतलब अगर आप एक टीम को लीड कर रहे हो, और उस टीम में आप 100 आदमियों को लीड कर रहे हो, और आप सबको मालूम है कि आप मतलब बापू हो, लीडर हो, और उनमें से एक टीम में एक ऐसा आदमी है जो है कुछ नहीं, पर वो तुम्हारे मुंह पर ही बोल देता है। हो उससे क्या होता है कि जैसे कहावत है ना, कि जैसे छोटे आदमी को आपने कुछ कह दिया, मार दिया, कुछ भी कर धमका दिया, तो उसका कुछ नहीं, हाँ ठीक है कह दिया कह दिया। लेकिन अगर उसने, जो तुमसे बहुत छोटे लेवल पे, अगर उसने तुम्हें कुछ कह दिया ना, तो वो अखबार की फ्रंट पेज की खबर बन जाती है। अगर ट्रम्प ने कह दिया कि ना हम ये देंगे, उनने कह दिया अमेरिका को खुली चुनौती है भाई, ये परमाणु बम मिसाइल लॉन्च कर दी मैंने, अब कर लो डिस्ट्रॉय तुम। तो वो कह रहा है वो आदमी ठीक नहीं है, उससे दूर रहो। अल्टीमेटली शेयर मार्केट का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा उस पर नजर डाल लेते हैं। देखो क्या है, शेयर मार्केट पे जो तेल से रिलेटेड कंपनियां हैं, उन पे इम्पैक्ट देखने के लिए मिलेगा। ओएनजीसी, जिन कंपनियों का तेल का काम है, आईओसीएल, बीपीसीएल, एचपीसीएल, पूरा इम्पैक्ट अभी आज की रात है, संडे की है, आज की है, 2 दिन है। इन 2 दिन में क्या घटना और घटती है, हो सकता है मामला ठंडा पड़ जाए। ठंडा पड़ जाएगा तो मामला नॉर्मल हो जाएगा। और अगर ठंडा नहीं पड़ा, कहीं ना कहीं जो दो धड़ों में बट गए ना देश, कि नहीं ये गलत है, ये गलत है, ये सही है, वो गलत है, तो कहीं ना कहीं मामला बिगड़ सकता है। बिगड़ेगा, डोनाल्ड ट्रंप की बुद्धि खनक गई है कि यार तुम नोबेल पुरस्कारों को जब दीवार है ना जब दीवार है, लो मैं तुम्हें दिखाई दूं कि मैं चीज क्या हूँ। तो उनने जो है एहसास करा दिया कि भाई हल्के में ना लियो, मैं जो है कर सकूँ जो चाहूँ। यार वीडियो लंबी होगी, तो आज के लिए इतना ही। आज मैं आपको वीडियो का कंक्लूजन बताना चाहता हूँ। वेनेजुएला पे हमला कर दिया है, हमले के पीछे जो वजह है वो ड्रग्स का कारोबार नहीं है। अल्टीमेटली दिखाना किसी और को औकात था, चाइना को डिस्टर्ब करना, चाइना को उसकी औकात दिखाना था, जिससे जो डी डॉलराइजेशन का इनका कारोबार है वो बंद हो जाए, जिससे चाइना के ऊपर जो लोग वक्त ट्रस्ट करते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या वर्ल्ड बैंक से लोन ना ले गए, वो चाइना से लोन ले रहे हैं। चाइना को डिस्टर्ब करके, जो चाइना ने अभी कुछ दिन पहले बोला था हम ताइवान को कब्जा कर लेंगे, उस ताइवान वाले मुद्दे पे अमेरिका ने कुछ नहीं कहा था, बस बोल दिया ना इतना थिंग्स, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब ये है, जब तुमने बोला मेरे को कोई नहीं फर्क पड़ता, तो जापान वाले से क्यों बोला जाकर उनके प्रधानमंत्री से कि इसे कह दे कि अगर तूने ताइवान पे हमला करा तो हम बचाने आएंगे। मतलब सीधा है कि तुम कहीं घुमा का पकड़ना चाह रहे हो। खैर, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर करें। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। शेयर मार्केट पे अभी रात 2 दिन पड़े हैं, कैसा क्या घटना रहेगी उसके बाद इम्पैक्ट देखने के लिए मिलेगा। धन्यवाद, थैंक यू।